नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बात करेंगे बात आर पार की और आर पार की बात जो हमारा प्रोग्राम है, मैं आपको जानने के लिए पहले तो इतना बता दूं कि हम हर दिन अलग अलग हिसाब से और अलग अलग टेक्निकल के हिसाब से बात करेंगे। उसमें आज हमारा पहला मौका है कि हम रोज़ बाप से बात करते हैं, बात अपने गांव में। और आज हम करेंगे बात आर पार की। आर पार की बात में क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और मैंने आपको रात को कमेंट के माध्यम से बताया कि आज हम कमेंट से भी बात करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट लिख सकते हैं कि आप किस मुद्दे पर क्या करवाना चाहते हो और आपकी क्या क्या राय है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखना शुरू कर दीजिए। और मैं आपके जानकारी लेता हूँ और बता दूँ कि आप मुझे फेसबुक के अलावा जी न्यूज़ पोर्टल पर यूट्यूब पर भी ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और सुना करें, ताकि जो आपकी जो तमाम खबरें हैं वो आप तक पहुँच सके। तो हम शुरुआत करते हैं बात आर पार की में। तो बात आर पार की में सबसे पहले आज हमारे पास बहुत बड़े समाचार हैं और कहीं न कहीं आम लोग तो इस देश के अंदर सुरक्षित है या नहीं वो आपको पता है और हमें भी पता है। लेकिन जानकारी के मुताबिक भरतपुर के जो सांसद है रंजीता कोहली, उनको जब वो समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करके घर से लौट रही थी, तब अज्ञात समाज कंटकों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया और उनको चोटें तो नहीं आई ऐसा बताया जा रहा, लेकिन वो अचेत हो गई थी और उनको अस्पताल में भर्ती करा गया। कई बार कलेक्टर को फ़ोन करने के बाद भी कलेक्टर ने उनका फ़ोन नहीं उठा गया। एसपी को उन्होंने फ़ोन किया और हालात है वो सारे उन्होंने बताया और अभी वहाँ मीटिंग चल रही है। आगे होने वाला क्या है हम शाम को आपसे बात आपके गाँव में उसकी बात करेंगे। तो कहीं न कहीं हमारे जो सांसद है, जो विधायक हैं, आम नागरिक है, अगर हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे आसपास अगर ये सुरक्षित नहीं तो क्यों सुरक्षित नहीं है, इस पर भी एक मंथन हम एक दिन करेंगे। और आपको आपके जो कमेंट्स है वो आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। दूसरी बात, जब और आपको ये भी पता होगा कि थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण मैं अब कहीं बाहर जा नहीं पाऊँगा 2-3-4 दिन के लिए, तो हम घर पे ही बैठे बैठे काम करेंगे। आर पार की बात में लोगों का ज़्यादातर मानस होता है, लोग ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं, या तो पेट्रोल पे बात करते हैं या डीजल पे बात करते हैं कि पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया, डीजल का भाव इतना बढ़ गया, आम आदमी के साथ क्या होगा, आम आदमी का जो बजट है वो गड़बड़ा गया, आम आदमी का बजट जो गिर गया, जेब पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वजन पड़ रहा है। अब आप बताइए, पेट्रोल और डीजल, हम मानते हैं कि इनको लेकर हमारे ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ रहा है और कहीं न कहीं सरकार भी इस ओर भी कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इसके साथ सरसों का तेल जो हर आदमी की, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, सरसों का तेल हर आदमी की आवश्यकता का सामान है और हर घर में काम आने वाली चीज़ है। और एक बार नहीं, शाम सुबह नहीं, कई बार हमारे घरों में ये चीज़ें काम आती है अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन और खाना बनाने के लिए। लेकिन आज इसकी कभी किसी ने बात की है? केवल राजनीति की लोग सीमित है। पेट्रोल और डीजल पे हमेशा राजनीति करते हैं। क्या मीठा जो तेल है, सरसों का जो तेल है, उस पर कभी कोई ना कोई बोला? क्यों नहीं बोला, आप बताइए। आज अगर हम इस तेल की बात करें तो पेट्रोल डीजल को काफ़ी पीछे छोड़ गया। और आज की भाव की बात करूँ तो 170 और 180 रुपये का ये 1 किलो तेल मिल रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी जेब पर ये भी भारी पड़ रहा है। और जिस प्रकार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पेट्रोल डीजल को लेकर, कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें कहीं न कहीं इन चीज़ों पर भी बोलना पड़ेगा कि आज ये हमारे सामने, हमारे आसपास पैदा होती है और पैदा होने के बाद कई संख्या में पैदा होती है, कई अधिक मात्रा में पैदा होती है, उसके बाद इसका भाव इतना ज़्यादा क्यों हुआ, कभी आपने सोचा? तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है। दूसरा, हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक दल के लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी बढ़ी चढ़ाकर बात करते हैं। और आज का दौर जिस प्रकार हम जिस चीज़ से गूंज रहे हैं, जिस परेशानी से गूंज चल रहे हैं, जिस महामारी में हम चल रहे हैं, क्या उस महामारी में हर आदमी को, हर भामाशाह को, हर राजनीतिक दल को साथ देने की आवश्यकता है या नहीं है?
लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हर राजनीतिक दल बड़े बड़े फोटो, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर लगाता हुआ आपको दिखाई देगा और कहीं न कहीं ऐसी बातें वो कर रहे होंगे जिन बातों से दूर दूर तक किसी जनता का सरोकार नहीं और जनता का भला होने वाला नहीं। क्या हमारे जो राजनेता है, क्या हमने इसीलिए इनको राजनेता बनाया? क्या हमारे जो दल है, क्या हमने इसीलिए इन्होंने इस दल को बनाया तो हमें वो बेवकूफ़ बना सके और सोशल मीडिया के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से या और किसी के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके? क्या इनकी आज प्राथमिकता नहीं है? क्या इनकी आज हमको जरूरत जरूरत नहीं है? क्या इनको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कहीं न कहीं हमको इन जो राजनीतिक है इनके दामन को छोड़कर कभी न कभी बार जनता के सेवा के लिए भी आना चाहिए। और जब तक हम जनता के सेवा के लिए नहीं आएंगा, जब तक जनता का भला होने वाला नहीं। अभी कुछ दिन पहले कई राजनीतिक पार्टियों के दल बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगाकर लोगों को संवाद कर रहे थे, लोगों को बड़े बड़े प्रलोभन दे रहे थे, लोगों को बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे थे, लोगों को बड़े बड़े नामों से संबोधित कर रहे थे। लेकिन आज जब इस महामारी का दौर चल रहा है तो आपने देखा किसी भी राजनीतिक या किसी दल के नेता को? आपके गली मोहल्ले में देखा, आपके गांव में देखा, या किसी ने आपको फ़ोन पर बात की, या कहीं हॉस्पिटल में आपको दिखाई दिया? और दिखाई देंगे तो किस प्रकार दिखाई देंगे? ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडम्बना है। एक बेड पर अगर एक पेशेंट सो रहा है, एक मरीज़ बैठा हुआ है, एक केला उसको देंगे और 4 लोग उसके हाथ लगाएंगे। इतना वजन है उस केले के अंदर, इतना वजन है उस सेब के अंदर, इतना वजन है उस छोटे से चाय के गिलास के अंदर, इतना वजन है एक बिस्कुट के पार्ले जी के अंदर। क्या है ये बताइए आप? क्या होने वाला है हमारे साथ? कहीं न कहीं हमें गुमराह करने का ये काम करते हैं, हमें प्रलोभन देने का काम करते हैं। और ध्यान से सुनिए, आने वाले कुछ दिनों बाद ऐसा नहीं है कि ये महामारी लगातार रहेगी। भगवान के आशीर्वाद से और सरकार के सहयोग से, आप लोगों की सजगता से कहीं न कहीं हम बहुत जल्दी इसको मात देने वाले हैं। और जब मात दे के कुछ ऐसा फिर फंडा आएगा, फिर ये राजनेता आपके सामने आएंगे और कितनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे वो आपके सामने करेंगे और जनता को लोभन देने का कार्य करेंगे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ की हमें जब ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ हमारे सामने नहीं होती, और जब ज़रूरत नहीं है और लोग हमें कुछ ऐसा करते हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा? आज कहाँ गए साहब? ये प्रश्न हर आदमी के दिमाग में है, हर आदमी के जहन में है, लेकिन बोलेगा तो कौन बोलेगा? क्योंकि हर आदमी के कहीं न कहीं अपने आप सेटलमेंट है और अटैच हुआ है, कहीं न कहीं एक दूसरे से बात करना नहीं पसंद करते। और यही कारण है आज हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, हम पिछड़े हुए हैं। कहीं न कहीं हमको हमारी जिम्मेदारी से भागना भारी पड़ सकता है, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। तीसरा हमारा पॉइंट है, आज हर व्यापारी शटर के नीचे से अपना व्यापार कर रहा है। हर व्यापारी, हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं कर रहा, कि ये नहीं कर रहा। हर व्यापारी लगभग शटर के नीचे से अपना व्यापार कर रहा है। लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं न कहीं इस परेशानी से गुजर रहे हैं। उनके बारे में किसी ने सोचा? न सरकार ने सोचा, न जनप्रतिनिधि ने सोचा, न भामाशाहों ने सोचा, न किसी और ने सोचा। वो जी रहे हैं अपने हाल में और मरेंगे वो भी अपने हाल में। व्यापारियों की बात 10 की चीज़ 15 की, 15 की चीज़ 20 की, ऐसा सुनने में आपको भी आ रहा। लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ पर सरकार ने लगाम लगाई है, प्रशासन ने लगाम लगाई है। लेकिन जो उनका व्यापार है, जो उनका बिजनेस है, आज भी लगभग चल रहा है। कहीं कम चल रहा तो कहीं ज़्यादा चल रहा। लेकिन हमारे क्षेत्र में बेरोजगार युवा आज बेरोजगारी के कंगार पे हैं और इस स्थिति में है कि कहीं भी उनको कहीं से भी आस और सहारा मिलने की उम्मीद नहीं। युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ देख लीजिए आप क्या होने वाला। ना उनकी पढ़ाई हो रही है, ना उनको कोई बिजनेस मिल पा रहा, ना उनको रोज़गार मिल पा रहा, और आज उनकी स्थिति क्या है वो आपके सामने है। तो इनको भी ऊपर भी कहीं न कहीं हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। रोज़ कमाने खाने वाले लोग हमारे क्षेत्र के अंदर लगभग ज़्यादा लोग मिलेंगे
जो रोज़ कमा के खाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं, आज उनकी हालात किस प्रकार है? आपने कभी उनके बारे में सोचा? इन भामाशाहों ने उनके बारे में सोचा? राजनीतिक कारों ने उनके बारे में सोचा? कि सोशल मीडिया और दुनिया भर में तमाम अपडेट करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं, कभी इन्होंने सोचा कि उनके साथ क्या हो रहा है? हमारे गांव में आप नज़र घुमा के देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में आप नज़र घुमा के देख लीजिए, हमारे गली मोहल्ले में आप नज़र घुमा के देख लीजिए, ऐसे कई लोग मिलेंगे जो डेली रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, लेकिन आज उनके साथ क्या हो रहा है वो उनकी वही जानते हैं। मजदूर वर्ग के साथ क्या हो रहा है? आज हमारे जो मजदूर है, कई कई घटना तो हमारे पास ऐसी आती है जब पुलिस प्रशासन नाकाबंदी कर रोकते हैं और जब वो गुजरते हैं तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं तो पुलिस प्रशासन के भी आंसू आते हैं और हमारे भी आंसू आ जाते हैं कि साहब 2 दिन का वक्त का खाना था वो ख़त्म हो गया, अब बच्चों को क्या खिलाऊं, काम के तलाश में निकला हूं, अगर काम मिलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो ठीक है, लेकिन कोशिश करने के तो देखता हूं। लेकिन समय की मार देखिए आप, हर इंसान अपने घरों में छिपा है, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए वो अपने घरों में है। और 2 तरह की बातें हमारे सामने निकल कर आती है। एक परिवार तो वो जो अपने परिवार को कोरोना से बचाने के लिए अपने घरों में सुरक्षित है, और एक वो परिवार जो अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए घर से निकलकर अपने परिवार को बचाने के लिए सड़क पर निकला हुआ है। कितना डिफरेंस है समय का, कितना बदल गया ये समय। और आज हम बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, बहुत लंबी चौड़ी, ये ऐसा हो गया और वैसा हो गया। क्या हो गया बताइए? एक इंसान वो जो अपने बच्चों को महामारी से बचाव के लिए अपने घरों में डूब कर बैठा है, छिप कर बैठा है, और एक परिवार जो अपने बच्चों को भूखा मरने से बाहर निकलकर उनके जीवन बचाने में लगा हुआ है। कहीं न कहीं ये दर्द है वो सीने में है साहब, और ये दर्द कब तक चलेगा इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इन गरीबों के साथ क्या होगा? दूसरी बात करूँ, किसानों के साथ क्या होगा? आज किसानों की हम बात करें, किसानों की सरसों कितने में बिकी, किसानों के गेहूं कितने में बिके, किसानों के बाजरा कितनों में बिका? कभी आपने अंदाज़ा लगाया? 5,000 6,000 इतनी सरसों बिकी, लेकिन आज भाव देख लीजिए, गेहूं का भाव आप देख लीजिए। किसानों के कुंटलों के कुंटल गेहूं भरे पड़े हैं, लेकिन उनके भाव नहीं है। आज उनको घर में छुपाए रखते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। उनका ब्याज नहीं निकलता, उनका लागत मूल लागत नहीं निकलती। कहीं न कहीं ये दुख है हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे गाँव के अंदर। इनको ढूंढना पड़ेगा। और जो राजनीतिक के जो ये लोग हैं अपनी बीन बजाते हैं ना, इन बीन में इनको भी शामिल करना पड़ेगा, और कहीं न कहीं इन लोगों को सुविधा देनी की हमें ज़रूरत है। क्या होने वाला है हमारे साथ में? हमारे युवा जो साथी हैं उनके साथ में क्या होने वाला है? कई साल हो गए वैकेंसी निकले, कई साल हो गए इनकी पढ़ाई को, कई साल हो गए इनको विद्यालयों को देखे हुए। क्या होने वाला है? इनके साथ क्या होगा? हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और मैं बता दूँ आपको जानकारी के लिए, जितना मैं हूँ, मुझे अनुभव है, मुझे नॉलेज है। आने वाला समय, हम ये कहें कि आने वाला समय बहुत सही आएगा, लेकिन मैं जानकारी के बाद बता दूं कि आने वाला समय मुझे नहीं लगता कि सही समय आएगा। जितना समय निकलेगा वो निकल गया, और जो आने वाला समय और कठिनाइयों का दौर आता चले जाएगा। और इन कठिनाइयों में इन लोगों का कौन रखवाला है, इन लोगों का कौन ध्यान देने वाला है, इन लोगों को कौन संभालने वाला है, ये एक प्रश्न चिन्ह बन के रह जाएगा। क्योंकि जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसका दम है वो बढ़ता चले जाएगा, और जो गरीब है वो गरीब होता चले जाएगा। इस बात की आप नोट कर सकते हैं और आप कागज में लिख सकते हैं। ये तो थी हमारे आर पार में कुछ मुद्दे जिन पे हमने आपसे बात करने की कोशिश की। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पे जिनकी सुविधाओं समाज के लिए, गरीब परिवार के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए बनी है। उन सुविधाओं का आपको लाभ भी लेना है। तो हमारे बामनवास और बामनवास क्षेत्र के 28 जो ग्रुप है, वहाँ के छोटे बड़े कर्मचारी और जितने भी गरीब, किसान, बेरोजगार, युवा, राजनीतिकार, जितने भी लोग थे, उन्होंने लगभग सहयोग किया और एक फंड इकट्ठा किया, जिसको मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ लाइव के माध्यम से, और बात आपने गांव के माध्यम से, और आज आर पार की में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बरनाला
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीबीसी की मशीन नहीं थी, कहीं न कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और सीबीसी के लिए गंगापुर, मंडावरी, अन्य जगह पर जाना पड़ रहा था। लेकिन हमारे भामाशाहों ने, हमारे सहयोगकारों ने, हमारे कर्मचारियों ने और जिन लोगों को इस दर्द का महसूस हुआ, जिन लोगों ने इस दर्द को महसूस किया, उन लोगों ने कहीं न कहीं ये सुविधा हमारे बरनाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर की। तो मैं जानकारी के लिए आपको इतना बता देना चाह रहा हूँ कि जो सीबीसी की मशीन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लिखिए, डॉक्टर से मिलिए और सीबीसी की जांच आप वहाँ कराने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके जो परेशानी है, जो समस्या हैं, उस समस्या का समाधान हो सके, आपको उसी चीज़ की दवाई मिल सके जो आपकी बीमारी है। तो कहीं ना कहीं ये सुविधा है आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अवगत कराइए इसके बारे में कि बरनाला में सीबीसी मशीन अब चालू हो चुकी है और उसकी आपको फ़ायदा लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात और बहुत बड़ी बात, आखिरकार हमारे देश के अंदर, आखिरकार हमारे प्रदेश के अंदर, आखिरकार हमारे समाज के अंदर, आखिरकार हमारे आसपास काफ़ी सारे वीडियो, काफ़ी सारे ऑडियो, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं। अब इन फ़ोटो और वीडियो में कितनी सत्यता है ये मैं नहीं जानता, कितनी झूठ है ये भी हमें पता नहीं, लेकिन ये चल रही है तो कहाँ से चल रही है और क्यों चल रही है और इसमें कितनी सत्यता है और कितना झूठ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कोरोना महामारी का समय चल रहा है और हर आदमी के दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि कहीं न कहीं लोग हमें लूटने में लगे हुए हैं। हमारे पास काफ़ी सारी वीडियोज़ आती है और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ आती है और वो फ़ोटोज़ आती है कि कहीं पुलिस वाले लोगों को बेरहमी से जानवरों से भी ज़्यादा डंडे मारते हैं। कहीं कहीं सूचना ऐसी भी आई और फ़ोटो ऐसी भी आई कि पुलिस के सिपाहियों ने लोगों के हाथों और पैरों में कील ठोक दी। कहीं कहीं ऐसा मामला भी सामने आया कि बिना एम्बुलेंस के अपने रिश्तेदारों की लाशों को कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई कंधे पे ले जा रहा है और कोई रिक्शे में ले जा रहा है, कोई अपनी गाड़ियों में ले जा रहा है। कहीं ऐसा भी सुनने में आया और देखने में आया कि नदी किनारे काफ़ी सारी लाशें पड़ी हुई हैं। अब हम इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करते और इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बनावटी भी हो सकती है। हमारे आसपास क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई नहीं, लेकिन ये जो अगर घटना है और सत्य है तो कहीं कहीं दिल को दहिलाने वाली घटना है कि आखिरकार इंसान के साथ में क्या होने वाला है और क्या होकर रहेगा। अगर हमारी ये पोजीशन है और तो क्यों है और इसका समाधान है तो किस प्रकार है, हमें इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये दिल को दहिलाने वाली घटना है, इनके इसके बारे में भी हमें कभी सोचना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगा ऐसी जगह पर पहुँचने की। आपको दिला दूँ, अभी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा 2-3-4 दिन कहीं जा नहीं पाऊँगा और बिना बात करे आपसे रह नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने आपको आज ये आर पार की लड़ाई में आपको शामिल किया। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा ऐसी चीज़ों को निखार देखने की, ऐसी चीज़ों को आपको दिखाने की कि वास्तव में इतनी कितनी सस्ता है और ये है भी है या नहीं भी है और हो रहा तो कहाँ हो रहा है। कई ऐसे मामले आते हैं कि किसी ने ट्रैक्टर चला दिया और उसकी मौत हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिरकार इंसान के पीछे लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है और इंसान की फिक्र नहीं, इंसान की परवाह नहीं, कहीं कहीं एक दूसरे को मारने में, काटने में, पीटने में और नीचा दिखाने में लगा हुआ है। क्या इंसान की कोई वैल्यू नहीं? क्या जिस तरह समय बदलता है इस तरह इंसान बदल रहा है? क्या हम और आप कभी मिलने वाले नहीं? क्या हमारी आपकी भावनाओं की कदर नहीं? कहीं न कहीं बहुत सारे लोचे हैं और हम लड़ रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? पहले और इंसान और आज के इंसान में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी फ़र्क है। पहले जब
कोई गांव में भी अगर आपको मिल जाता था, आओ साहब बिठाओ, बोरी पे बिठाओ, हुक्का तंबाकू पियो, लेना, काफ़ी सारी बातें होती थी। आज इंसान इंसान को देखने में बिल्कुल ऐसा ऐसा देखता है जैसे बिल्ली चूहे को देखती है। तो कहीं न कहीं इंसान की हिम्मतता है वो ख़त्म होती जा रही है, और इसका कारण क्या है वो आप समझ सकते हैं और मैं समझ सकता हूँ। और बहुत जल्दी हम इस पर रिसर्च करेंगे और हमारे एक्सपर्ट हैं उनको हम शामिल करेंगे कि आखिरकार इंसान इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण में बड़ी मज़ेदार बात है ये। कोरोना संक्रमण में हर आदमी, हर इंसान डॉक्टर बन गया। जब डॉक्टर को इन्होंने पीछा छोड़ दिया। कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्ञानी हैं और बहुत कुछ जानते हैं, और इसी कारण, इसी वजह, इसी पर्पज़ से हम कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। इतने घरों में लोग हैं, सभी घरों में लोग हैं और लगभग लगभग अपने घरों में हैं। कहीं न कहीं अपने अपने हिसाब से इस कोरोना संक्रमण का इलाज करने में वो लगे हुए हैं, और कोरोना संक्रमण का इलाज करते करते कहीं ऐसी चीज़ें भी हम कर जाते हैं जो हमें नुकसानदायक होती है और हमारे लिए वो प्राणघातक बन जाती है। तो हमारा मतलब है कि इस समय हर आदमी डॉक्टर बन गया। कहीं न कहीं अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से एक दूसरे को वो राय देता है, और राय किस प्रकार देता है वो अजीब व गरीब राय हैं। कई बार हमें भी देते हैं, मुझे भी कई बार लोग गाए, आप, मेरी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है। पहले भी इस तरह नहीं होता था, लेकिन फील्ड में भागने के कारण, फील्ड में जाने के कारण कुछ पता नहीं क्या हो गया, तो लोग इतने राय देते हैं। तो कभी कभी मैं उन चीज़ों से डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, डॉक्टर से मैं सलाह लेता हूँ तो सर हमारे दर्शक ने मुझे इस तरह की चीज़ें बताई, तो वो, हाँ, हालांकि वो चीज़ें सही है, लेकिन कहीं न कहीं उस चीज़ में उपयोगी नहीं है जिस चीज़ में हम उसको उपयोग लेने वाले हैं या उपयोग करने वाले हैं। तो हर आदमी डॉक्टर है, लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आप जब कोई सलाह लो या किसी को सलाह दो तो कहीं न कहीं डॉक्टर का परामर्श ज़रूरी है, क्योंकि बिना डॉक्टर कहीं न कहीं हम अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं। तो बिना डॉक्टर के आप ऐसी चीज़ें ना ले ताकि हमें परेशानी का सामना करना पड़े। कोरोना संक्रमण, मेरा गला सूखने लग गया है और शायद मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कोरोना जो संक्रमण है इससे जागरूक करने के लिए हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हमारे साथ में है। सरकार अपना प्रयास कर रही है लोगों को जागरूक करने का, और प्रशासन अपना काम कर रहा लोगों को जागरूक करने का। अधिकारी छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो लगातार फील्ड में वर्किंग कर रहा है लोगों को कोरोना से बचाव के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के लिए। और लगातार जब से कोरोना का समय चला है, चाहे वो गत वर्ष से चला हो चाहे इस वर्ष से चला हो, जी न्यूज़ पोर्टल पर मैं लगातार सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के लिए, प्रशासन का सहयोग करने के लिए मैं आपसे लगातार अपील करता आया हूं, क्योंकि हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आज सरकार और प्रशासन का सहयोग करें, आप लोगों को सुरक्षित रखें, और आपकी सुरक्षा ही हमारा धर्म है कि हम आपको सुरक्षित रख पा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करवाने के लिए हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, टीचर्स लगे हुए हैं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता लगी हुई है, एएनएम लगी हुई है, होम गार्ड्स के जवान लगे हुए हैं, कुछ भामाशाह भी लगे हुए हैं। इनकी कितनी अहमियत है साहब? शायद आपको ये प्रश्न चौंक आएगा और आप इसको जानते भी हैं, कितनी अहमियत है। एक टीचर जब गाँव में जाता है और लोगों को जागरूक करता है, उसको कितनी कुछ झेलनी पड़ती है। ये शायद आपने फर्स्ट टू फेस नहीं देखा होगा, हमने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। इनकी अहमियत, जो पहले वाले टीचर थे वो टीचर थे, क्या आपके वाले टीचर नहीं? कहीं न कहीं इनकी जो पहचान है, इनकी जो छवि है, उनको हम लोगों ने कम किया है, कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर दिया है, नज़र किनारा कर दिया है। वरना एक ज़माना ऐसा हुआ करता था जब मास्टर जी कोई बात बोलते थे उसको पल्ला में गांठ बांध लिया करते थे और उसका पूरा परिवार तर जाया करता था। आज हम उस मास्टर की कोई बात नहीं मानते, उस मास्टर की अहमियत नहीं समझते हैं। जब मास्टर गली गली और मोहल्ले में जाके आपको कोरोना संक्रमण से जागरूक करने की कोशिश करते हैं, हम तालियां बजाते हैं और उनकी मजाक उड़ाते हैं, जब हंसते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिल में
दर्द तो होता होगा कि आज हम मास्टर हैं और हमारी क्या हालत इस कोरोना ने कर दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की यही पोजीशन है। पुलिस के जवानों, कहीं कहीं पुलिस के रौब से लोग डरते थे और घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैं देखता हूँ कि गांव का नाम चल जाता कि फलाने गांव में पुलिस आने वाली है, तो कहीं कहीं पूरा गांव एक शोक के दायरे में गुजर जाता। लेकिन आज पुलिस वालों की कितनी हिम्मत है, और यही लोग हमारी सेवा में बिल्कुल तत्पर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग अच्छे हैं या सारे लोग बुरे हैं। हर समाज में हर प्रकार के लोग हैं और हर प्रकार के अधिकारी हैं। कोई अच्छा भी है तो कोई बुरा भी है, जिसको जैसा है वो वैसा है। लेकिन कहीं न कहीं वो अच्छा हो या बुरा हो, कर्मचारी हमारे हैं और ये हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने में, लोगों को जागरूक करने में। इनकी कितनी अहमियत है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। संगठन में शक्ति है और कहीं न कहीं इसे हमें दिखाने की आवश्यकता है। आर पार की बात में बस यहाँ तक ही, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और बात अपने काम की शाम को 7 बजे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा समाचारों को पहुँचाइए। और यूट्यूब पे भी आप जी न्यूज़ पोर्टल राजेंद्र प्रसाद को देखिए, ताकि हम आपसे लगातार जुड़े रहें। आज तबीयत खराब होने के बाद भी हम आपसे जुड़े हैं। और मैंने आपको बताया कि शायद मैं चैनल को कितना चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा वो आपके ऊपर है, क्योंकि हम हर बार आपसे मैं कह रहा था कि मेरे से जितना बना मैं कर पा रहा हूँ। चाहे तबीयत खराब होने के बाद मैं फील्ड में गया, आप लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए, आप लोगों की बात को उठाने के लिए और जनता तक पहुंचाने के लिए। उसका परिणाम ये रहा कि मुझे एडमिट भी होना पड़ा। और तबीयत सही है। कुछ लोगों ने, हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हमको कहा कि घर पे आप रेस्ट कीजिए, और मैं आज घर से बाहर नहीं निकला और शायद 2 दिन तक निकलूँगा भी नहीं। लेकिन कहीं न कहीं आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है। टेक्निकल प्रवृत्ति लाने के लिए, चैनल में सिस्टम को अपडेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आपका सहयोग नहीं मिल पाएगा तो केवल हम आपका इतना साथ नहीं दे पाएंगे जितना हम साथ देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत नई टेक्निकल लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फील्ड में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाऊँगा। और उसका कारण रहेंगे आपके सहयोग के बिना इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा। आप हर भामाशाह हमारे लिए बहुत अहम है, और अगर आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, मुझे मेरा थोड़ा सा साथ दोगे, तो कहीं न कहीं मैं टेक्निकल लाने की कोशिश करूँगा, नया कुछ करने की कोशिश करूँगा। अन्यथा मेरी और आपकी बात इसी प्रकार होती रहेगी। और वो किस प्रकार होती रहेगी मैं आपको बता दूँ, या तो वीक में 1 दिन होएगी या 7 दिन में 2 दिन होएगी, इतना ही होगा। बाकी हमसे इतना नहीं हो पाएगा कि हम इतना कुछ करें, क्योंकि हम भी इतने बड़े टाटा बिरला तो है नहीं कि बहुत कुछ हम कर लें। कहीं न कहीं आपको भी करने की आवश्यकता है। अगर आप करें तो ठीक है, नहीं तो हमसे जितना बनेगा हम उतना ही कर पाएंगे। और आर पार में आज इतनी बातें, हमने आपसे कहा था कि आप अपने जो कमेंट्स हैं वो लिखते रहिए और अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते रहिए। जब तक लिए जय हिंद जय भारत।